4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 3 दिन की प्रयोगशाला आरएसएस की निमट गई। प्रयोगशाला में इसलिए कह रहा हूं कि नए नए प्रयोग होने जा रहे हैं। उससे 3 दिन के मंथन में क्या निकला है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब आपको मेरी बात सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा ज़रूर करना चाहिए कि बीच बीच में जो मोहन भागवत जी ये कहते हैं हर जगह शिवलिंग मत ढूंढिए, इस्लाम को कोई नहीं निकाल सकता, ये तस्वीर का एक रुख है। ढाक के 3 पात वहीं पर आए जहां इनको आना था। उसमें एजेंडे तो बहुत सारे कहे गए, लेकिन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, बंगाल के अंदर घुसपैठ, झारखंड में धर्म परिवर्तन, नॉर्थ ईस्ट में जो आरएसएस काम कर रहा है वहां किस प्रकार से जहर घोला जाए, ये तमाम भी बातें निकली। आसाम का चुनाव के मद्देनज़र बात आई है, तो बंगाल के अंदर में जो चुनाव चल रहा है उसके मद्देनज़र बात आई है। और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, बहुत सारे नेता 356 के बारे में बंगाल में कह चुके हैं। हिंदू खतरे में, अगर हिंदू खतरे में है तो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात क्या हो सकती है कि मोदी जी 356 का इस्तेमाल करवाएं और बंगाल में लगा दें राष्ट्रपति शासन। बात यह है कि उम्मीद मैं ये कर रहा था कि शायद हम जब बड़े हो गए तो हमारी भी सोचें बड़ी हो गई, लेकिन बात यह है कि जब किसी की बुनियाद के अंदर ही गंदगी भर दी जाए तो ये उम्मीद आप ना करें कि वहाँ से कुछ फूल फल निकलेंगे। मेरा दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ ये करने आया था कि ये लव जिहाद की बात कही गई। 4-6 बातें और भी हैं, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब 3 दिन के अंदर बात हुई है। उसमें लव जिहाद, मुझे आप ये बताइए, देश के अंदर किसी कोने में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा संगठन ISIS जैसा मौजूद है या तालिबान या अलकायदा जैसा मौजूद है जिसने प्लान ये किया है कि साहब हम जो है मुस्लिम लड़कों को तैयार करेंगे, उनका रंग रोगन करेंगे और वो जाकर के कॉलेजेस में जाएंगे जो हिंदूज़ लड़कियां हैं। कितनी मतलब मेरे मुंह से शब्द ये निकल भी नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी बच्चियों पर या देश की बच्चियों पर इतना भरोसा भी नहीं रख पा रहे हैं कि लव जिहाद, जिहाद का मतलब क्या लगा रखा है इनको तो मालूम नहीं है, खैर जाहिल लोग हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लव के साथ जिहाद जोड़ दिया है। तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा पॉसिबल है कि कहीं प्रयोगशाला हो रही हो कि आप इस तरह से जाओगे, ये वाला गाना याद करोगे, ये फिल्मी डायलॉग याद करोगे, ये फैशनेबल कपड़े पहनोगे और जा कर के वहाँ पर जो है किसी की बच्ची के साथ आप उसे लव में फंसाएंगे और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा देंगे और उसके बाद जो है लव जिहाद हो, मतलब प्लानिंग हो सकती है। अरे भाई मेरे, ये इंस्टीट्यूशन है, ये ऑफिसेज़ हैं, ये तमाम जगह हैं जहाँ खुलापन का माहौल पैदा हो चुका है। अंग्रेज़ तो बन नहीं पाए, जूलिया रॉबर्ट तो है नहीं जो ज़हनी एतबार से कुछ थोड़ा से आगे सोच पाएँ। आप देख लीजिए कि हालात क्या हैं कि आज भी दुष्कर्म गांव से लेकर ऑफिसेज़ में चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो मीडिया के ऑफिसेज़ हैं ना, इनके अंदर क्या क्या बिगाड़ है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सर्वाइव नहीं कर सकती कुछ बंदियाँ, बल्कि एक बंदे, मैं कई बार आपसे कह चुका, नोएडा 2007-06 में जब हम थे वहाँ, तो हम नौकरी की तलाश में थे। तो वहाँ पे एक आदमी मिला, हम एक चैनल से बाहर निकल कर आया। उसने कहा यदि आप पुरुष हैं तो मानसिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिएगा, यदि आप लड़की हैं तो शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिएगा, इसके यहाँ ये होता है। देख लीजिए क्या हाल है। तो ये जो प्री प्लान रिलेशनशिप में रहना, माँ बाप के विश्वास को मैं कह सकता हूँ धोखा देना, मैं बहुत अजीब व गरीब शब्द इस्तेमाल करने वाला था, ये तो नज़र जा नहीं रही है। लव जिहाद कर लेगा वो जा करके अब्दुल पंचर बनाने वाले का लड़का। क्या तुम्हारी सोच है? 3 दिन के पैसे क्यों खर्च करते हो? धर्म परिवर्तन, आप ये बताइए, यहाँ तो धर्म परिवर्तन के लिए लोग हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन के नाम पे चल रहा है, क्यों बताइए। उस रिपोर्टर, जो डच रिपोर्टर थी गालिबन, अमेरिका के अखबार में काम करती थी, जिसको तालिबान ने एब्डक्टी बना लिया था, यरगमाली बना लिया था, जब वो वहाँ से छूट करके गई अपहरण के बाद, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो तालिबानी जो थे, वो अंग्रेज़ पढ़ी लिखी रिपोर्टर, उसका दिमाग उन्होंने अपनी लैंग्वेज से सही कर दिया था। अरे नहीं भाई, किरदार सा होता है, किरदार। वहाँ जब वो अपने अंडर गारमेंट्स को सुखा रही थी तो एक तालिबानी आया उसके पास और आकर उसने कहा कि बहन, अपने ये जो अंडर गारमेंट्स हैं आप थोड़ा अलग में सुखाइए, हमारे यहाँ सभी के साथ शैतान लगा होता है, पता नहीं कौन सा साथी है, किसकी नज़र क्या ख़राब हो जाए। इन बातों से इम्प्रेस होकर के उसने वहाँ इस्लाम कबूल किया। वहाँ नहीं किया, बाहर जाकर किया। फिर क्या किया कि ये कैसी बीमारी ईजाद की कि साहब ये बीमारी वो है जो अपहरणकर्ता के साथ रहने के बाद उससे प्यार हो जाता है। एक नई बीमारी ईजाद की।
अकल के अंधों, जाहिलों, ओशो की बात ही सुन लेते। उसने क्या क्या बात की है, मतलब नई बात, धर्म परिवर्तन। मतलब वो करते तो है लड़के लड़की अपने आपस में जो भी उनका कमिटमेंट है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, गंदगी के भरपूर हैं, वो धर्म का लिए करेगा काम। अरे अपने गली मोहल्लों के अंदर जाके कर लेगा वो अपना धर्म जो है सही। मतलब आज भी एजेंडा निकला। मैं सोच रहा था कि 50% टैरिफ की बात करेंगे देश के अंदर। अभी मुरली मनोहर जोशी कहकर गए हैं इन्हीं मोहन भागवत से कि पर कैपिटा इनकम क्या है, जापान कहाँ पहुँच गया है, जिसके बारे में झूठे आपके सामने आंकड़े पेश किए जाते हैं। ये सारी बातें होंगी, लेकिन निकल के क्या आई, वहाँ पर घुसपैठ हो रही है, वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर लव जिहाद हो रहा है। वही निकले। मैं अपने शब्द को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक मिसाल याद आ गई। वो बताते ही हैं कि 12 साल नलकी में डाली थी एक पूँछ, 12 साल एक नलकी में डाली थी पूँछ, कुत्ते की पूँछ, निकाला तो टेढ़ी ही निकली। अभी ये मेरे पास मोबाइल है हाथ में, ये रहा। इसे आप कुछ मत कीजिए, खोलिए, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे मालूम नहीं है सच में क्या निकलेगा। आप इसे कोई लगाने की ज़रूरत भी नहीं, स्क्रीनशॉट। आप इसके अंदर ये एक्स है, इसको एक्स को दबाइएगा, दब गया एक्स। अब इसमें सर्च में जाइए। सर्च में जाने के बाद मैं सर्च में जा रहा हूँ, ठीक है ना। सर्च में जाने के बाद मैं 5 जन्ने ये ऊपर ही आ गया। इसको खोलिए, इन्हीं का मुखपत्र है। इसको मैं बारहा कर चुका हूँ आपके सामने ये काम। आपको मैंने खोला, 6 दिन पुरानी खबर को छोड़ दीजिए, पहली ही खबर देख लीजिए। ये है, स्क्रीनशॉट पर लगाऊंगा, अभी पढ़ी नहीं है मैंने, पढ़ के तो। हम रस खान के भी दोहा गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं। और आगे लिखता अखबार यह है कि इसमें यह सिद्ध है कि मुसलमानों के विरोधी नहीं है। पहली बात आ गई। दूसरे आप चले खबर पे, बिहार के बाद पूरे देश में SIR शुरू करेगा। अब नीचे पाक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में बम ब्लास्ट, ये पाकिस्तान की खबर आ गई। रातें नहीं मानी तो गाज़ा में खोल देंगे जहन्नुम का दरवाज़ा, शर्तें नहीं मानी। ये खुश हो रहे हैं गाज़ा के अंदर लोगों को मरने पर। नीचे जाएंगे आप, इस्लाम की अंदरूनी कलह ये लेकर आ गया है, ठीक है। एक गिरफ्तारी सब पर भारी, ये भी आ गया है। बिहार में खुलासा कि वहाँ क्या वोट जिहादी एक स्वरूप है, ये है इनका प्रोपेगेंडा। अब बताइए क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ आपको। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा नहीं, मैं बारहा लगा चुका हूँ। आपके लिए तरीका यह है कि आप जाएं और खोलें और बता दें। जय हिंद।